जो हमने आपको बताया कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो तभी होगा जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म डेवलप हो जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब हमारा जाइगोट जो है, ठीक है, दिस इज योर जाइगोट। अब ये एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। ओके ओके, तो इस ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल बनेंगे, ठीक है, दैट इज बेसल सेल एंड एपिकल सेल। ठीक है, क्योंकि हमारा ओव्यूल ऐसे है इसलिए मैं नीचे एपिकल सेल बना रहा हूं। ठीक है, यहां पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि इनवीट फर्स्ट डिवीजन इज ओब्लिक। ठीक है, तो जैसे यहां पे ट्रांसवर्स डिवीजन कर रहे हैं तो वीट में अगर आप देखोगे तो जाइगोट का पहला डिवीजन जो होता है वो ओब्लिक होता है, ना कि ट्रांसवर्स होता है। अब क्या होगा, पहले ये बेसल सेल डिवाइड करेगा टू फॉर्म 4 to 6 सेल स्ट्रक्चर। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका एपिकल सेल है, ये आपका बेसल सेल 4 to 6 सेल स्ट्रक्चर में डिवाइड किया एंड दैट फॉर्म सस्पेंसर। ठीक है, इस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रियो स्टेज। अब पहले सस्पेंसर क्यों बनता है, सस्पेंसर इसलिए पहले बनता है क्योंकि हमें डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म के अंदर पुश करना है। द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंसर फर्स्ट इज in order to push the developing embryo inside the nutritional environment of endosperm so that it can get nutrition। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि अप टू 8 सेल्ड स्टेज और अर्ली डेवलपमेंट इज सेम इन बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, तो यहां तक डेवलपमेंट जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट में सेम है। ओके, अब क्या होगा, अब हमारा जो एपिकल सेल है वो भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उसमें डिवीजन होगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबुलर स्टेज। ठीक है, अब ये ग्लोबुलर स्टेज हुआ, फर्दर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन होगा, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हार्ट शेप स्टेज। दिस इज योर थर्ड स्टेज, that is heart shape stage। और फाइनली ये फर्दर डेवलप और डिफरेंशिएट करेगा एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि 4 स्टेजेस हैं, प्रो, ग्लोबुलर, हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये दिखा रहा है कि जाइगोट है, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ठीक है, ये एक स्टेप यहां पे ये मिस कर रहा है, प्रो एम्ब्रियो वाला जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ, एपिकल सेल डिवाइड करके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो बना और फाइनली ये मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया विद 2 कॉटिलिडन, प्लूम्यूल, रेडिकल एंड सस्पेंसर इज देयर। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अगर आप डाइकॉट और मोनोकॉट का एम्ब्रियो देखें, ठीक है, तो ये हमारा एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है। ओके, तो अगर आप डाइकॉट के एम्ब्रियो को देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि देयर आर 2 कॉटिलिडन्स, ओके, व्हिच आर थिक और बाल्बस ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। ठीक है, देन देयर इज रेडिकल एंड रूट कैप। ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है दैट कंसिस्ट ऑफ प्लूम्यूल एंड रेडिकल। जो कॉटिलिडन के नीचे का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोकोटाइल और जो ऊपर का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एपिकोटाइल। ठीक है, तो द पार्ट ऑफ एम्ब्रियो बिलो कॉटिलिडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल एंड पार्ट अबव कॉटिलिडन इज नोन एज एपिकोटाइल। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये डाइकॉट का एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। वैसे ही अगर आप मोनोकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, देयर इज अ सिंगल सील्ड शेप कॉटिलिडन।
सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है विच इज सील्ड शेप्ड लैटरली प्लेस्ड एंड दैट इज रिफर्ड एज स्कूटेलम. ओके, सो कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट इज रिफर्ड एज स्कूटेलम. देन अगर आप इम्ब्रियोनल एक्सिस को देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ प्लूम्यूल एंड रेडिकल. द सूट अपेक्स इज नथिंग बट इट इज प्लूम्यूल. ओके, देन वी हैव रेडिकल. तो ये हमारा इम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया. बोथ प्लूम्यूल एंड रेडिकल इज प्रोटेक्टेड बाय अनडिफरेंशिएटेड सीथ. ठीक है, तो प्लूम्यूल भी और रेडिकल भी अनडिफरेंशिएटेड सीथ से प्रोटेक्टेड होता है. प्लूम्यूल को जो प्रोटेक्ट करता है उसको कहते हैं कॉल्यूप्टाइल. ठीक है, और जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं कोलियोराइजा. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. अब यहां से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो आया हुआ है, आगे भी आ सकता है, कि ग्रासेस में जो रिमेन्स ऑफ सेकंड कॉटिलिडन है, सेकंड कॉटिलिडन तो होता नहीं है लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाता है, तो जो रिमेन ऑफ सेकंड कॉटिलिडन है उसी को हम लोग कहते हैं एपीब्लास्ट. सो एपीब्लास्ट इज रिमेन्स ऑफ सेकंड कॉटिलिडन इन ग्रास. ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आगे भी आ सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्ब्रियो डाइकॉट और मोनोकॉट का.